हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बेटा वो 15-14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास बहुत ही गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? देखो, हार्ड वर्क तुम कर ही रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें इस टाइम पे आके स्मार्ट वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं और आपके बच्चों पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है ना। आपको कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ानी होगी। और देखो बेटा, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके होंगे नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्टिव इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और जो कि आपको आगे वीडियो को देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ चैप्टर वाइज 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो सोल्यूशन है, फुल सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, है वो जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, वो भी मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। और हाँ बेटा, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, वो भी मैंने करा रखे हैं, वो भी मिल जाएगी आपको, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। और यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस पर प्रश्न आता है। इस पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आ सकता है, तो इस पर नज़र डालेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालने के लिए आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ बेटा, आएगा आएगा। तो ये उदाहरण भी कई बार वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के बड़े नंबरों में, तो इसको अच्छे से कर लेना। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्नावली 1.1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 की जो तीनों पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से करना है। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 5, ठीक है, संख्या 4 टू द पावर n, एक जैसे क्वेश्चन है। और ये उदाहरण नंबर 7वां 8वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 10.2 का चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये छठा, ठीक, और ये 7वां भी, इसे पूछा गया कई बार। आगे बढ़ो, सिद्ध की √3 का परिमेय संख्या, √2 का परिमेय संख्या हर साल आता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर ये इस तीसरे का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्ध अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए तो हर साल आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बोर्ड एग्जाम में देखा होगा आपने। फिर शांत दशांश छांटने के लिए प्रश्नावली 1.4 के सारे पर जो पार्ट्स हैं वो कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है शांत दशांश छांटने के लिए। ठीक है, बेसिक्स देखो मैंने बहुविकल्प प्रश्न तो मैंने अलग से ही करा रखे हैं, उनकी लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात चल रही है। देखो बेटा 2.1 है, यहाँ से कितने शून्य होंगे ये 1 नंबर में पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लेना। और फिर मैं बात करूँ प्रश्नावली 2.2, देखो बेटा ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, द्विघात बहुपद बनाने के लिए हर साल आता है क्वेश्चन। अगर मैं प्रश्नावली 2.2 की मैं बात करूँ, पहले का पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट या फिर पहला का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे का पहला और ये दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 8, भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथम की जांच करनी है। और भाई साहब ये उदाहरण कितनी बार रिपीट हुआ है, हद से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ। उदाहरण नंबर 9 हद से ज़्यादा, हर बार आता है, लगभग हर बार। और उसके बाद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये फिर ये चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में एक ग्राफ का क्वेश्चन है जो कि हर साल आ जाता है, और ये जो टेबल है ना, इस पर आधारित प्रश्न हर साल आता है, फुल गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी है, ज़रूर आएगी। उदाहरण नंबर 4 ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पॉर्टेंट है, संगत असंगत छांटना होगा। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते 2-2 नंबर पे, ये 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। और ग्राफ की दृष्टिकोण से ये 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ की दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्राफ का एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा।
उसके साथ साथ आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि आनी चाहिए, क्योंकि आपको दो समीकरण दे देगा और बोलेगा इसको प्रतिस्थापन से हल करो, विलोपन से हल करो या फिर वज्रगुणन से हल करो। ठीक है, तो तीनों विधि इंपॉर्टेंट है, कोई से भी आ सकता है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है और ये छठा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखो बेटा, ये तीसरे क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हर बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इनको अच्छे से कर लेना। उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, पिछले साल 2022 बोर्ड में भी ये पूछा गया था और ये बार बार रिपीट होता है। प्रश्नावली 3.4 में आ जाओ। 3.4 का अगर मैं बताऊं बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 3.5 में। 3.5 में देखो, वही बोला ना, वज्रगुणन विधि, ये सब तो आना ही चाहिए। दूसरे के मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद बड़े नंबर में जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ना, ये 5वां पार्ट और ये छठा पार्ट इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर के दृष्टिकोण से। बड़े नंबर के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल वाला ये उदाहरण नंबर 19 इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। ठीक है, और उसके साथ साथ ऐसे जो समीकरण होते हैं ना, पिछले साल आए थे इनको हल करने के लिए, तो ये भी कर लेना। बड़े नंबर की मैं बात करूँ 6 नंबर में, धारा के ऋतु वाला ये जो प्रश्न है ना बेटा, और ये 2 महिलाएं वाला, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये 6 नंबर में काफ़ी बार आता है। 6 नंबर में चौथे चैप्टर में आ जाओ, द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करने के लिए आता है। सो 1 नंबर में ये आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल इतना है तो पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना आपको आना चाहिए। फिर भी मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीसरा और ये चौथा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद ये जो प्रश्न है बेटा, ये 2 नंबर के दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट है, सारे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हर साल आती है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में बताऊं तो बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरे का ये दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये 5वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, ठीक है, और 9वां प्रश्न और ये 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 11वां प्रश्न बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आप इधर आ जाओ, उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो हर साल आता ही है। तो मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, मूल ऐसा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न, पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, कोई भी एक पार्ट कर लेना यहाँ से। ठीक, समांतर श्रेणी बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये सारे ही एक जैसे हैं। छठा, ठीक है, छठा के बाद 8वां, उसके बाद 10वां, ठीक है, 13वां, 15वां, 17वां, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 5.3 में। 5.3 में दूसरे का पहला पार्ट, मतलब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चौथा कई बार रिपीट हुआ है, 5वां क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला। और उसके बाद आ जाते हैं 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वें के बाद आ जाओ 11वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 16। और ये जो चित्र पर आधारित प्रश्न है 17, 18, 19, 20, ये रट्टे ये आ जाते हैं बड़े नंबर्स में। ये आलू दौड़ वाला है ना, बड़े नंबर 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज में बेटा एक प्रमेय होगी, प्रमेय प्रश्नावली 6.1, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आप बन सकते हैं, और ये प्रमेय हर साल प्रूफ करने के लिए आ जाता है। थेल्स का प्रमेय, ये प्रूफ करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको 6.2 को पहला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और ये 8वां इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, इसमें एक उदाहरण आएगा बेटा, उदाहरण नहीं, ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6.3 है।
यहाँ समरूप है कि नहीं, एक नंबर में आ सकता है ये सब। यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। ये जो चित्र वाला प्रश्न है ना, ये हर साल आता है, हर साल आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पोर्टेंट है, ठीक, नवा इम्पोर्टेंट है, और ये 12वां 13वां, ठीक है, 15वां, ये काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 6.6 पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन हर साल आता है, नवा 8वां नवा, ये तो हर साल आने वाले प्रश्न है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आते ही आते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए हर साल आता है। और ये क्वेश्चन नंबर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर पाइथागोरस प्रमेय को भी बहुत बार प्रूफ करने के लिए आता है, या तो 6.1 आएगा या फिर 6.8 आएगा, 100% फिक्स है, ठीक है, ये कर लेना। ये उदाहरण बहुत बार रिपीट होता है सिद्ध करने के लिए, बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन ये। उसके बाद ये वाला उदाहरण नंबर 14 बड़े नंबर में 6.5 का ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं या नहीं है, अगर करते हैं तो कर्ण कौन सा होगा, ठीक है। चौथा और ये 5वां क्वेश्चन 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, 2 नंबर में बार बार रिपीट होता है। उसके बाद ये 11वां क्वेश्चन और ये 12वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है और सिद्ध करने में, ठीक है, 14 15 बहुत बार रिपीट होता है। 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन स्पेशली बहुत बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न है, बड़े बड़े नंबर्स में कई बार पूछा गया है। और 16वां और 17वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक। 7वां नंबर चैप्टर, आपको अगर कोई बिंदु दे रखा है तो x वाला भुज होता है, y वाला कोटि, ठीक है, केंद्र के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है संग्रह के लिए। 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम पक्का आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, गारंटी देता हूँ आने की। फिर आ जाओ 7.2 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के बाद बेटा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। बाकी तो ये सारे ही अच्छे हैं बेटा, सारे क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा और 5वां सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, या तो चौथा या 5वां आएगा ही आएगा 100%। बाकी ये जो 6वां 7वां 8वां 10वां देख रहे हैं ना, इनको भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इन दोनों की तो गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेना बेटा, एक क्वेश्चन कर लेना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र याद करके पहले वाले का कोई एक पार्ट, दूसरे वाले का कोई ये वाला पार्ट कर लेना। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में बेटा मेन चीज़ क्या है ना, त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो मैंने पढ़ा रखी है, मिलियन में व्यूज़ है मेरे, ठीक है बेटा, ये आपका प्यार है जो आप इतना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा कर लोगे। चौथा के बाद ये 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 10वां, ठीक। आगे बढ़ो, ये टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल पर आधारित प्रश्न में बताऊँ तो उदाहरण नंबर 7वां, कोई उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, और ये 8.2, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अगर टेबल याद है तो ही कर पाओगे, अन्यथा होगा ही नहीं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन तो हर साल आता है, लगभग हर साल, और ये क्वेश्चन यहाँ से एक आएगा 1 नंबर में, बहुविकल्पी प्रश्न में। आपके तो 50 बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ से तो ये आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। 8.3 में आ जाओ। 8.3 में बेटा मैं उदाहरण नंबर 9 को इम्पोर्टेंट बताऊँगा, उदाहरण नंबर 10 को इम्पोर्टेंट बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, और ये 6वां, ठीक। 8.4 में आ जाओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हर साल आते, उदाहरण नंबर 15, ठीक है। और चौथा का ये जो 4 पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारे इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और सिद्ध करने वाले प्रश्न की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन, 5वें का दूसरा, 5वें का तीसरा, ठीक है, 5वें का 6वां, और ये 8वां ज़्यादा रिपीट होते हैं, है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। 9वें चैप्टर में आ जाओ, उदाहरण नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, उदाहरण नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां 6वां इंपॉर्टेंट, 5वां छोड़ो 6वां इंपॉर्टेंट है, दूसरा 6वां। उसके बाद आ जाओ 7वां 8वां, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 14वां, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 15वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और फिर 16वां,
ये काफ़ी रिपीट होते हैं। वृत्त, वृत्त प्रमेय 10.1 और 10.2, 10.2 का तो प्रूफ भी आता है हर साल एग्जाम में, ये आपको आना ही चाहिए। ये आएंगे तो ही प्रश्नावली आप कर पाओगे। प्रश्नावली 10.1 पूरा प्रश्नावली मैंने पढ़ा रखा है, एक एक क्वेश्चन करा रखे, एक एक उदाहरण करा रखा है वीडियो सोल्यूशन में। अगर कुछ भी नहीं आता है, लिंक्स मैंने दे लिखी वीडियो सोल्यूशन की, फुल वीडियो सोल्यूशन फ्री में, ठीक है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में 1 नंबर में। तो ये क्वेश्चन तीसरा आ सकता है 2 नंबर में। ये पर मैं हर साल प्रूफ करने के लिए आ जाता है 10.2, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद बेटा ये उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 5 हर साल। प्रश्नावली 2.2 में आ जाऊँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर में आएगा। और जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है बेटा, ये वाला और ये वाला हर साल एग्ज़ाम में आता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। और उसके साथ साथ ये 11वां और ये 13वां हर साल आता है, ठीक है। रचना है तो चलो कर ही लोगे बेटा, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट बताऊं तो पहला वाला प्रश्न, तीसरा और छठा 11.1 में, और 11.2 में पहला और चौथा, पहला दूसरा चौथा हर साल आते हैं। इनमें से ज़्यादा रिपीट पहला दूसरा चौथा। प्रश्नावली 12 में आ जाओ, उदाहरण नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली 12.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हर साल 1 नंबर में आता है, बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर में, और चौथा क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। फिर इधर आ जाओ 12.2 में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा मिनट की सुई वाला, और ये घोड़ा वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, और बाकी जितने भी चित्र पर आधारित प्रश्न हो सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे ये वाला और ये वाला। और एनसीईआरटी के एमसीक्यू तो छोड़ना मत, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बड़े नंबर में, पूछा भी गया कई बार। और ये डिज़ाइन वाला इम्पोर्टेंट है। और बेटा अगर ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग के आ गए ना तो ये सारे कर लोगे, और जितने भी चित्र पर आधारित प्रश्न है ना वो सारे इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे चित्र पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। मैं बोल दूंगा भाई ये करो, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चित्र पर आधारित तो सारे ही करने हैं बेटा, सारे ही करने हैं। मैं बोल दूंगा ये करो वो करो, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तेरहवें चैप्टर पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल आता है, ठीक है। ये दवा वाला कैप्सूल ये हर साल आता है। और उसके बाद ये गुलाब जामुन की चाशनी बड़े नंबर में आते हैं ये सब, ठीक है। कलमदान वाला बड़े नंबर में आता है, ठीक। और ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ो, एक से दूसरे आकार में परिवर्तन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नंबर में आ सकता है, लेकिन ये तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है, और ये जो बेटा 8वां क्वेश्चन ये बड़े नंबर में आ सकता है, बड़े नंबर में, ठीक है। 8वां नंबर पूछा गया कई बार, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर पृष्ठीय टेबल पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन छोटे छोटे नंबर में आएंगे, और ये 5वां आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, 6 नंबर में। सांख्यिकी बहुलक निकालना, माध्य निकालना हर साल, ठीक है, माध्य का निकालने आता ही आता है। तो चौथा क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन, और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 5वां, ठीक। फिर आगे बढ़ो, बहुलक के लिए एक क्वेश्चन कर लेना, वो है उदाहरण नंबर 5, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ प्रश्नावली 14.3 में, उससे पहले बेटा ये उदाहरण कर लेना 8वां, ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। माध्य बहुलक में क्या संबंध है माध्यिका में, ये आता है हर साल, इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। 14.1 का जो क्वेश्चन करना है बेटा, पहला दूसरा और चौथा, ठीक। और उसके बाद तोरण के लिए देख लेना, 3 ही प्रश्नावली में क्वेश्चन है, 14.4 के 3 क्वेश्चन है, तीनों ही कर लेना। प्रायिकता में तो बेटा बेसिक चीज़ें हैं, प्रायिकता संभव परिणाम का मान क्या होता है, निश्चित परिणाम प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है, बेसिक चीज़ें सारी आनी चाहिए। और 15.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स, ठीक। उसके बाद ये चौथा, ठीक, चौथा हो जाएगा। उसके बाद 8वां ये कर लेना, लूडो पासा,
ठीक है, जैसे पासा बोलो, लूडो बोलो, हेड टेल, और फिर क्या आता है आपका ताश की कड्डी में। इनमें से क्वेश्चन 3 में से 2 टाइप का तो आएगा ही आएगा। जैसे ये पासा वाला हो गया, ये ताश की कड्डी वाला हो गया, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और देखो बेटा, मैंने अभी तक विविध प्रश्न मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जो होता है ना, कि ऐच्छिक प्रश्नावली वो नहीं बताया इंपॉर्टेंट, लेकिन 15वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। हालांकि मैंने ये वीडियो बना रखे हैं, वीडियो सोल्यूशन प्रश्नावली जो भी बोल रहा हूँ सारे बढ़ा रखे हैं। तो बेटा आपने वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया होगा। मेन चीज़ बता है कि आप बच्चों बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, बोर्ड एग्जाम बोले तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कभी भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपकी एनसीईआरटी ही है। आप एनसीईआरटी उनको ढंग से पढ़िए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से ही आएंगे। सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता उन पर ज़्यादा अटेंशन हमें देनी है, लेकिन बाकी क्वेश्चनों को भी हमें करना है, ठीक है बेटा। एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली वीडियोज़ आ रहे हैं, और आप जैसा बोलोगे मैं वैसा वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना।